नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एक सूचना लेकर आया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है। ये कैलेंडर जो प्री और मेंस और विभिन्न परीक्षाएं जो हैं उनके संदर्भ में है। तो आप लोगों के सामने कैलेंडर है। उस कैलेंडर के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी पूरी प्लान के साथ नियोजित ढंग से कि प्री के लिए किस प्रकार पढ़ना है, मेंस के लिए किस प्रकार पढ़ना है और हमारी स्ट्रेटजी क्या हो कि जिसके तहत हम लोग अच्छी से अच्छी अंक हासिल करते हुए एक अच्छा से अच्छा पे स्केल या कहिए या तो अच्छी से अच्छी रैंक हासिल कर सकें। तो आइए उसी के संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आप लोग जानते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यह संख्या है, इसके आधार पर आपका 12 जनवरी आपका है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। आप लोगों युवा हैं, इसलिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग वायु के गति के समान तेजी से आगे बढ़िए और अपने सफलता को अचीव कीजिए। आइए हम लोग आयोग द्वारा जो वर्ष भर का कैलेंडर दिया गया है, यह विज्ञप्ति है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ परीक्षा का नाम दिया गया है और प्रस्तावित तिथियां दी गई हैं। प्रस्तावित का मतलब एक प्रस्ताव दिया गया है, उसी के इर्द गिर्द और उसी डेट पर मैक्सिमम उम्मीद है कि उसी डेट पर यह परीक्षाएं कराई जाती हैं। पहला जो परीक्षा का नाम है यह आरक्षित है। इसके संदर्भ में अभी कोई कैलेंडर नहीं आयोग के द्वारा कोई आदेश अधियाचन नहीं जारी हुआ है। अधियाचन कोई नहीं जारी हुआ है, तो उसके लिए आरक्षित डेट जो रखी गई है यह आपका 28/1/2024 है। अगर वहीं दूसरे क्रम में बात करें तो यह भी आरक्षित है। इसका आपका जो डेट है वह आपका 4 फरवरी है। उसके बाद देखा जाए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि जो साथ साथ में उसके पद हैं। प्रारंभिक पीटी यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा जो 2023 में वैकेंसी आई थी, और इसका डेट मेरे पूर्व के वीडियो में आप देखेंगे तो इसका डेट मैं बतला चुका हूं और उसको भी कैलेंडर में मेंशन किया गया है। और यह डेट आपका 11 फरवरी है। अब बहुत कम दिन है, इसलिए आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसे शॉर्ट रूप में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और यह देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर ज्योग्राफी की ज़्यादा उठाता है तो ज्योग्राफी को मैपिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का प्रयास कीजिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आपका करंट अफेयर होता है, और करंट अफेयर को परीक्षा देने से पहले अगर हो सके तो उसको शॉर्ट नोट के रूप में अगर आप लोगों का तैयार हो तो इसको शॉर्ट नोट के द्वारा तैयार करते हुए कम से कम 4-5 बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए करंट अफेयर को, क्योंकि बहुत ही डिसीजन मेकिंग करंट अफेयर होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में। वहीं आगे की बात की जाए चौथा, तो यह भी आरक्षित रखा गया है। यह आपका 25 फरवरी को डेट है। अगर पांचवां देखें तो यह भी आरक्षित है। इसका अभी अधियाचन या परीक्षा के बारे में कोई वह नहीं किया गया है। यह 3 मार्च है। वहीं आगे देखा जाए तो आपका 9 मार्च को अगला डेट है। अगर वहीं यूपी पीसीएस जो अपर परीक्षा है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा 2024, जिसका अभी फॉर्म भरा जा रहा है, अगर आप लोग न भरे हों तो उसको भर लीजिए। उसमें 220 पद है और यह बढ़ भी सकता है, मैक्सिमम उम्मीद है। और इसका जो डेट दिया गया है यह 17 मार्च को दिया गया है। अगर वहीं बात की जाए स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में यह परीक्षा होगा। यह प्रारंभिक परीक्षा जो है यह आपका 22 मार्च को है। सहायक नगर नियोजन पद है, इसकी परीक्षा जो होगी यह आपकी प्रारंभिक परीक्षा, यह है डेट आपका 4 अप्रैल को। अगर वहीं बात की जाए अपर निजी सचिव जो अभी हाल में पेपर हुआ है, इसकी शॉर्ट हैंड अथवा टाइपिंग की जो परीक्षा का शेड्यूल दिया गया है यह आपका 4 अप्रैल से चालू होगी। तो जो लोग अच्छा पेपर जो किए होंगे वे लोग अपना शॉर्ट हैंड और टाइपिंग को लगातार जो भी उनके पास सिस्टम है उसके द्वारा देखें और उस पर करें ताकि एक अच्छा रिजल्ट उनको मिले। वहीं अगर देखा जाए स्टाफ नर्स एलोपैथिक और पुरुष
एवं महिला दोनों वर्ग के लिए जो ऊपर मैं जिक्र किया हूँ, उसका मुख्य परीक्षा जो है वह आपका 4 अप्रैल 2024 को है। उसके बाद यह डेट पूरा आपका रिजर्व रखा गया है। इस डेट यह जो है आपका 28 अप्रैल है। वहीं देखा जाए आरक्षित यह 30 अप्रैल है। वहीं आगे देखा जाए तो यह आपका 1 मई को भी आरक्षित डेट रखा गया है। वहीं 15वें नंबर पर देखा जाए तो यह 5 मई को आरक्षित डेट रखा गया है। वहीं आपका देखा जाए आगे तो यह भी आपका 12 मई को आरक्षित, यानी कि इस डेट पर आयोग कोई ना कोई परीक्षा कराने के लिए अपने पास रिजर्व रखा है और रिजर्व किया है डेट। वहीं देखा जाए आपका 17वें नंबर पर तो यह आपका 19 मई को है। अगर वहीं आपका देखा जाए तो अगला तो यह भी आपका 2 जून को परीक्षा है। अगर स्टाफ नर्स यूनानी एवं आयुर्वेदिक पुरुष एवं महिला वर्ग अगर मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो यह आपका 9 जून को है। जो इनकी तैयारी कर रहे हैं वह प्री के बाद तुरंत लग जाएंगे मेंस के लिए। और अगर 20वें क्रम में देखा जाए तो यह भी आपका रिजर्व रखा गया है और यह 16 जून का डेट है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं सहायक नियोजन मुख्य परीक्षा जो है 2023 की, यह आपका 19 जून से प्रारंभ होगी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और वहीं अगला देखा जाए तो यह आपका आरक्षित जो है यह 30 जून को रहेगा। अगर वहीं बात किया जाए सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ अपर का परीक्षा PCS की बात की जाए तो यह 7 जुलाई से प्रारंभ होगा। और वहीं आगे देखा जाए आरक्षित आपका 21/7/2024 यानी कि 21 जुलाई को। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो मुख्य परीक्षा है यानी कि RO का मुख्य परीक्षा यह आपका 28 जुलाई से प्रारंभ होगा। और यह इसकी PT पहले हो रही है और इसका PT बाद में हो रहा है। आपका इसका जो है 17 मार्च को है और इसका आपका 11 फरवरी को है। तो आप लोग देख लीजिए, इसके बाद बहुत कम समय आपको मेंस के लिए बचेगा अपर के लिए। वहीं अगर सहायक समीक्षा अधिकारी की बात की जाए तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय पर बचेगा आपके पास। तो उसके अनुसार प्लान के अनुसार आप लोग इसकी तैयारी करिएगा। वहीं आरक्षित देखा जाए आगे तो आपका 6 अगस्त को है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा जो टेक्निकल टीचर होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, सेवा परीक्षा 2021 का जो है उसका भी डेट दे दिया गया है। और शेष विषय जो बचे हुए विषय हैं उसके वह आपका 18 अगस्त 2024 है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन एवं प्रशिक्षण सेवा परीक्षा 2023 का है, इसका 25 अगस्त को है। वहीं आपका बात कर ली जाए आरक्षित तो यह 8 सितंबर को आपका है। चिकित्सा अधिकारी यूनानी उसका स्क्रीनिंग के बारे में मैं जिक्र कर लूँ। जब कोई भी पद पहले यह सब स्क्रीनिंग वाली जितनी वैकेंसियां हैं आपको स्क्रीनिंग जहां भी लिखा रहेगा वहां पर पहले मेरिट के आधार पर लोगों को बुलाया जाता था 15-20 गुना। उसके बाद जब जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो उसका प्री लेवल का एक छोटा वैसे एग्ज़ाम कराया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू या अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद सिलेक्शन दिया जाता है। तो यहीं आपका देख लिया जाए तो इसका 15 सितंबर 2024 है। और स्क्रीनिंग उस कंडीशन में होता है जब एक मानक के से ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं तब उनका स्क्रीनिंग कराया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, जो इसमें अंक अधिक हासिल करते हैं उनको आपका इंटरव्यू के लिए कॉल होता है। आगे देख लिया जाए तो यह आरक्षित डेट है, यह 6 अक्टूबर 2024 है। चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक तथा आवासीय चिकित्सा अधिकारी यह भी स्क्रीनिंग है, यह 2023, यह आपका 20 अक्टूबर को डेट दिया गया है। और यहाँ पर आप तारांकित देखिए, इसके बारे में मैं नीचे डिटेल में बतलाऊँगा। और चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक स्क्रीनिंग यह भी परीक्षा आपका 20 अक्टूबर को होगी।
आगे का भी डेट आरक्षित किया गया है 27 अक्टूबर 2024 का। वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग यह आपका परीक्षा जो है वह 10 नवंबर है। अगर वहीं बात की जाए आरक्षित 17 नवंबर 2024 है। आइए हम लोग आप इसके बारे में आगे देख लेते हैं क्या है। वहीं आगे बात की जाए 36वें नंबर पर, तो यह आपका आरक्षित है, यह 15 दिसंबर है। और फिर आरक्षित आपका डेट रखा गया है, यह 22 दिसंबर है। अभी आप लोग जैसा देखें तारांकिक एवं कुछ ऐसे पद प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज, आप लोग जानते ही हैं राजकीय डिग्री कॉलेज और एडेड भी कॉलेज होती हैं। तो एडेड का जो परीक्षा हायर द्वारा कराया जाता है और राजकीय डिग्री कॉलेज या राजकीय इंटर कॉलेज की जो टीजीटी या पीजीटी या तो आपके जीडी राजकीय डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं उनकी परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है। और यह स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। उसके बाद कुछ में मेंस होता है, कुछ में इंटरव्यू होता है। इसमें आपका एक परीक्षा के बाद इंटरव्यू होता है, जबकि आपका प्रवक्ता वाली परीक्षा में प्री के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यात पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथा संभव उक्त आरक्षित तिथि, जितने भी आपको बतलाए गए हैं उसी तिथियों में समायोजित की जाएगी, यानी वहीं पर उसी डेट में कराया जाएगा। और यह प्रस्तावित है कुछ पदों यथा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, जो एलटी ग्रेड के टीचर होते हैं जो बीएड किए होते हैं उनकी बात हो रही है। और आपका यह राजकीय इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ता होते हैं, साथ ही आपका खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आदि पर शासन स्तर पर समकक्षता के निर्धारण के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। अब जो आरक्षित हैं उसी में यह जो भी दिया गया है उसको आपको जब भी अधियाचन आएगा या उसके अनुसार तो उसी आरक्षित डेट में आपका कराया जाएगा। कुछ पदों यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियांत्रिक सेवा परीक्षा, यानी कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए परीक्षाएं होती हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं उनके लिए। पीडब्ल्यूडी हो गया, आपका विद्युत निगम हो गया, इन सब में ये लोग जाते हैं। योजना एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन के अनुमोदन उपरांत उपरोक्त परीक्षाएं यथा संभव उक्त आरक्षित तिथियों पर समायोजित की जाएगी, यानी जो रिजर्व दिया गया है डेट उसी में कराया जाएगा। उपर्युक्त वर्णित पदों की अर्हता धारिता करने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे तत्काल एकल अवश्य पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर OTR, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों को बतलाया हूं कि जो लोग अभी भले ही OTR नहीं कर पाए हैं, वह अगर यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कोई भी परीक्षा के लिए वह एलिजिबल हो रहे हैं इन फ्यूचर, तो वे OTR यथाशीघ्र करा लें ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, जिससे पद विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई ना हो। यानी कि अगर आप OTR कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आप चाहें तो अपने लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है उससे भी आप कर सकते हैं। उपर्युक्त तिथियों की संभावित है, अतः विशेष परिस्थिति में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यह जो आपकी तिथि दी गई है यह संभावित है, मतलब कराने का पूरा उम्मीद है। किसी कारणवश कोई अगर दिक्कत आ गई तो उसे बदला भी जा सकता है। तो आप लोग लग जाइए, आप लोगों के सामने एक प्लान आ गया है। उसी प्लान जिस परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप लोग पूरी तरह तत्पर होकर तैयारी कीजिए। आइए हम लोग अपने नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग हमारा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड मित्र जो भी आपके ग्रुप हों उनमें आप शेयर कीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन को आप ऑन कीजिए, ताकि कोई भी हमारे तरफ से नोटिफिकेशन बनाया जाए वह आप लोगों को यथाशीघ्र मिल जाए। और आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर जाने के बाद नोटबुक IAS वाइट मीडिया एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा और इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे कोई भी ऐप होता है लॉगिन किया जाता है, वैसे भी ही इसको लॉगिन कीजिए। अगर लॉगिन करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप यह दिए गए नंबर पर आप 24 घंटे 7 दिन कभी भी कोई भी अगर दिक्कत आ रहा है तो आप इस पर कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद हमारे टेक्निकल स्टाफ इससे संबंधित समस्या का आपको निदान बतलाएंगे। और यहाँ जाने के बाद आप लोग UP PCS RO ARO और अपर की जो परीक्षा है 17 मार्च को, और आपका BPSC 70वीं उसकी, और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाएंगी इन फ्यूचर में, उसका हम लोग टेस्ट सीरीज बेहद ही कम कीमत पर आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं। उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप लोग जो भी वांछित सफलता आप लोगों के दिलो दिमाग में है उसको आप लोग हासिल कीजिए। साथ ही साथ एक विशेष सूचना मैं दे दूं कि इस समय गणतंत्र दिवस का अवसर चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग 10 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक हमारा जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उस पर 50% का ऑफ है। अगर आप लोग दिल्ली में हो तो यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, एडमिशन। अगर आप ऑनलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं तभी आप इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।